Jai Hind to all. This is Sagar Verma and today we are going to discuss about the mesomeric effect. आज आप अपने भाई के साथ पूरे मेसोमेरिक इफेक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हमने रेजोनेंस को एकदम उड़ा दिया था, वैसे ही आज मेसोमेरिक को भी आज अच्छे से क्लियर कट पढ़ेंगे। तो चलिए एक छोटे से लाइन के साथ आज का बेहतरीन क्लास स्टार्ट करते हैं। इस प्यारी सी सुहानी सी इवनिंग में मैं सागर वर्मा इस पूरे एकेडमी की तरफ से, छत्तीसगढ़ के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट साध्य पीएचसी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए एक छोटे से लाइन के साथ अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हौसलों की उड़ान बाकी है अभी, हौसलों की उड़ान बाकी है अभी, मंजिल की पहचान बाकी है अभी, मंजिल की पहचान बाकी है अभी। थक कर न बैठ ऐ मुसाफिर, थक कर न बैठ ऐ मुसाफिर, जिंदगी का इम्तिहान बाकी है अभी, इम्तिहान बाकी है अभी। अपने इस इम्तिहान को हम पूरा डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ एवरी इवनिंग एवरी मॉर्निंग अपने इस लक्ष्य को टारगेट में रख के, जैसे साध्य पीएचसी अकेडमी के साथ जुड़े वैसे ही अपन साध्य करके टारगेट करके उड़ा देंगे। तो आज हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। ये आपको लगेगा रेजोनेंस इफेक्ट के जैसे, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंस है। तो आज हम लोग देखेंगे रेजोनेंस वर्सेस मेसोमेरिक। क्या क्या आपको क्लियर करने हैं आज मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, जो मेनली कितने टाइप्स के होंगे? प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट, 2 टाइप्स के होंगे। प्लस एम इफेक्ट मिले बाबू ने थाना थाया वाला इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट खून पीने वाली गर्लफ्रेंड वाला इफेक्ट। ये खून पीने वाली है ना, एकदम खून चूस लेगी उस टाइप की है, ऐसे खींच लेगी। लेकिन प्लस एम, वाओ बाबू ने थाना था लिया, बाबू ने थाना था लिया वाला इफेक्ट अभी देखेंगे, ठीक है? अप्लाई करके देखेंगे। लोकलाइज्ड एंड डिलोकलाइज्ड, एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, सारा कुछ देखने। इसके बाद अपन सबसे मेन जो है अपना प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्या पढ़ने हैं सर? आज पढ़ने अपने को रेजोनेंस वर्सेस मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है? मैंने आपको रेजोनेंस बता दिए थे, चलो एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत प्यारा सा। O3 मैंने लिया, क्या? O3। और एक और ले लेते हैं, क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। एंड यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर है, इनका अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है? तो इसके बाद क्या होगा, पूरी कहानी यहाँ से क्लियर होगी अपनी, ठीक है? तो कहानी सुनने के लिए चलो रेडी रहते हैं। अपने पास क्या है, O3 का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाए तो क्या बनेगा? 1 सिंगल बॉन्ड 2 एंड ऑक्सीजन 3, ये कुछ बना। अगर मैंने ना यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, तो एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इसी का अपने को क्या बनाने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बनेगा सर, कैसे बनेगा? तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से शिफ्ट होगा। हमको तो कॉन्जुगेशन पता होना चाहिए ना, रेजोनेंस में क्या आपने पढ़ा था, कॉन्जुगेशन मतलब क्या? अगर कोई फ्रंट सीट पे बैठा है तो उसके पीछे कोई बैठा होना चाहिए, उसके और पीछे कोई बैठा होना। तो जो अगर मैं कुछ पास करूं, ठीक है, तो फर्स्ट वाले को मैंने दिया, सेकंड के पास जाना चाहिए, सेकंड वाले से थर्ड के पास जाना चाहिए, थर्ड के पास फोर्थ के पास जाना चाहिए। तो इस टाइप का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो हमारे केमिस्ट्री में बहुत प्यारा सा कॉन्जुगेशन एक जो होता है, पाई सिग्मा एंड लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये वाला कॉन्जुगेशन तो नहीं है। तो कौन सा है, अपन देख सकते हैं, नेगेटिव सिग्मा और उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल, इस टाइप का कॉन्जुगेशन है। इसमें देखो, नेगेटिव देन सिग्मा, ये यहाँ पे मूव करके जाएगा, ठीक है? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया तो ये वाला यहाँ पे उठ के जाएगा ऐसे, ठीक है? तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। क्या बना, एटम विल नॉट मूव, एटम मूव नहीं करेगा ना, एटम तो अपनी जगह पे रहेगा, घर पे ही रहेगा, ठीक है? सामान वामान को इधर उधर करो, जो भी सामान है उसको, है ना, एटम को कोई टच नहीं करेगा। तो डबल बॉन्ड जो यहाँ पे था वो सिंगल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और ये नेगेटिव आ गया यहाँ पे, और ये जो सिंगल बॉन्ड था वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। इस घाटा किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, तो पॉजिटिव चार्ज तो इसी पे रहेगा। हमने एक चीज नोटिस किया, जो डबल बॉन्ड यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, तो ये इन दूसरे के क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। इस केस में आ जाओ, इस केस में क्या हुआ, देखो इस केस में क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये उठ के जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने,
ओके, तो ये डबल बॉन्ड चला जाएगा, यहाँ पे मूवमेंट करेगा, ठीक है। कॉन्जुगेशन इसमें कौन सा है, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, कितना अच्छा कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा पाई। तो इसका जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, एटम को तो मूव नहीं करने होते हैं सर, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2 बनेगा, कुछ ये बनेगा। क्या क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो लोन पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसको लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर कहाँ जाएगा, यहाँ पे, क्या बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, कुछ इस टाइप से। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है भाई साहब, देखो अगर सपोज नहीं जाता तो इस कार्बन की ने ऐसे 5-5 6-6 बॉन्ड बनते, तो पाप होता नहीं होता, केमिस्ट्री वर्ल्ड में पाप हो जाता। आप कैसे कार्बन का 5-6 बॉन्ड बना सकते हो, तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को उठा के यहाँ भेज देते हैं, बहुत प्यार से ऐसे। लेकिन किसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑफकोर्स नाइट्रोजन ने, तो भाई साहब के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा, ये एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब छाया माया वाला भाई है, जुड़वा भाई है, जुड़वा, क्लियर, क्या जुड़वा भाई है, कुछ ये ऐसा एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन सिस्टम। रेजोनेंस में क्या, दोनों में यही होगा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ, मैं लिख दूं यहां पे, डीलोकेलाइजेशन ऑफ, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द सेंस जो डबल बॉन्ड के हैं, ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में यार, मतलब इसका सिस्टम बहुत सही होना चाहिए, ठीक है, तभी सिस्टम को ब्रेक कर पाएंगे कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए उसमें। और पाई बॉन्ड का क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा दोनों में, ठीक है, ये तो हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज, ओके यार, यहाँ पे तो यहां तक का तो सिस्टम एकदम क्लियर है सर, क्या रेजोनेंस पढ़ा रहे हो यार। अब दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें क्या डिफरेंस है इस भाई साहब में, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसमें और इसमें, यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट किसकी रिक्वायरमेंट है, नोट। सर ये नोट अपने को एकदम से पता होने चाहिए। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट है तो उसके लिए माय डियर क्या होने चाहिए, एल्कीन होने चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH होने चाहिए, ये होने ही चाहिए। अगर कहीं पे मेसोमेरिक इफेक्ट हुआ मतलब उसके पास क्या होंगे, एल्कीन होंगे। एक ही कंडीशन है क्या सर, नो, सेकंड कंडीशन भी हो सकते हैं कि उसके पास क्या होंगे, या तो बेंजीन के रिंग होंगे, बेंजीन के क्या हो सकते हैं, रिंग हो सकते हैं। अगर आपने ये दोनों देखा तो वो जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। इस केस में देखो, अगर मैंने ना एक डब्बा में भर दिया, इसको देखो, ये मैंने भर दिया कुछ इस टाइप से, ठीक है, मतलब इसको हटा के मैं इसको भर दूं कुछ इस टाइप से, देखो तो अपने पास क्या है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, फर्स्ट कंडीशन विल बी फॉलो इट, ओके, फर्स्ट कंडीशन को क्या कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं, डन। तो क्या होगा सर, अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो हुआ मतलब ये मेसोमेरिक इफेक्ट है। इस केस में देखो ना, तो ये भाई साहब क्या है, डबल बॉन्डेड एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड नहीं है, और ना ही ये हमारा फेवरेट बेंजीन है, ठीक है। तो भाई साहब अगर ये दोनों नहीं है मतलब ये ओनली ऑन क्या है, ये ओनली ऑन हम लोग जो इतने टाइम से पढ़ रहे थे, ये क्या है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है। मतलब अगर हमने ना, अगर बेंजीन और एल्कीन को छोड़ के जो भी स्टडी करेंगे, जैसे सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, इधर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कौन कौन से हो सकते हैं, देखो अगर हम किसमें आ गया, इसमें सल्फेट में SO4 2 माइनस, रेजोनेंस होगा सर, CO3 2 माइनस, रेजोनेंस होगा, NO2 माइनस, नाइट्रो, ये सब में अगर अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ये सब रेजोनेंस होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, बेंजीन की बात करें, बहुत प्यारा सा हमारा फेवरेट स्पीसीज बेंजीन की बात करें, और इसमें आप जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएंगे। मतलब आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सर रेजोनेंस में क्या होगा,
सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को इंक्लूड कर देंगे, इनऑर्गेनिक स्पेशली, तो वो स्पीसीज का आप रेजोनेटिंग अलग 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 स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो क्या कहलाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपको मेसोमेरिक की तरफ जाना है तो फर्स्ट एटम पे, अब यहां पे फिर से बात आती है फर्स्ट एटम पे, फर्स्ट एटम पे आपको क्या देखने हैं, फर्स्ट एटम से लगा हुआ, जैसे देखो ये आपका हुआ फर्स्ट एटम, ये हुआ आपका फर्स्ट एटम, इसी फर्स्ट एटम से कुछ नहीं देखने हैं। जैसे क्या है देखो, फर्स्ट एटम से क्या जुड़ा होना चाहिए, या तो एल्कीन जुड़ा होना चाहिए या तो बेंजीन रिंग जुड़ा होना चाहिए, वहां पे जो इफेक्ट की स्टडी करोगे वो कहलाएगा आपका क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूं क्या, देखो क्या लिख सकता हूं, नोट फर्स्ट, आप बताना ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर मेसोमेरिक इफेक्ट, ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर मैं क्या लिख रहा हूं आप बताना, ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या ये ट्रू है और फॉल्स है, जस्ट बताना। सेकेंड, all mesomeric effect are resonance effect, true और false। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जस्ट सोच के बताओ। ओके, गिव मी आंसर फास्ट, प्लीज गिव मी आंसर फास्ट, जस्ट सोचो। क्या सारे के सारे गंगाधर शक्तिमान है, देखो देखो है क्या ऐसा, देखो नो, बिल्कुल नो सर, ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर मेसोमेरिक इफेक्ट। यहां पे तो रेजोनेंस देख रहे थे अपन, यहां पे रेजोनेंस देख रहे थे, तो क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट, नो, ओके। लेकिन यहां पे क्या देख रहे थे, देखो ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस इफेक्ट, बहुत सही, हमने इसमें देखा, ओके, और उसके बाद हमने इसमें अप्लाई किया, तो ये दोनों तो है रेजोनेंस एज वेल एज मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब क्या हो सकता है सर, ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस, वाव सर बहुत सही। लेकिन ये वाला क्या है, फॉल्स है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमने क्या जाना अभी, रेजोनेंस वर्सेस मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो देखो मेसोमेरिक इफेक्ट कहां कहां ऑपरेट होगा, तो सबसे फर्स्ट ऑपरेट टू पाई बॉन्ड, मतलब क्या होना चाहिए, अपने पास पाई बॉन्ड होने चाहिए, ये तो अपन अच्छे से जानते हैं। कहां पे ऑपरेट करेंगे, पाई बॉन्ड जहां पे हो वहां पे, जैसे सिंपल सी बात, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, क्लियर है क्या। सेकंड, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, जैसे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या होता था, अप टू 3 कार्बन तक अपने को इफेक्ट शो हो रहा था, ठीक है ना। जैसे हमने साइकिल को ऐसे धक्का मारा तो एक साइकिल गिरा, दूसरा साइकिल गिरा, तीसरा साइकिल गिरा, फोर्थ साइकिल जाते जाते वो क्या हो जाता है, गिरना बंद हो जाता है, तो उसको अपन ने क्या बोला था, इंडक्टिव इफेक्ट बोले थे। लेकिन अगर 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 आपने ना मेसोमेरिक इफेक्ट देखा तो एक को ऐसे पुश करोगे तो पूरा 2 लाख 3 लाख साइकिल तक ऐसे चला जाएगा, ओके, ठीक है। एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट, और उसमें क्या होता था, पार्शियल चार्ज डेवलप होता था, लेकिन इसमें एक्चुअल चार्ज जनरेट हो गया। जैसे एग्जांपल समझते, देखिए जैसे मान के चलो मैंने लिया कार्बन कार्बन कार्बन, मैंने इतने सारे अगर कार्बन ले लिए सपोज, ठीक है, इतने सारे, तो इस पे एकदम डायरेक्ट ऐसे चार्ज आएगा, एकदम डायरेक्ट ऐसे चार्ज आएगा, साक्षात देखने को मिलेगा अपने को चार्ज, ठीक है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, अब जहां तक भी जाओगे, जहां तक भी कार्बन है वहां तक क्या होगा, ये इफेक्ट अपने को शो होगा, क्लियर है। चलो अब अपन जानते हैं स्पेशली ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। तो इसका अपन ना समझते हैं डेफिनेशन, एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे फर्स्ट, प्लस एम इफेक्ट, इफ एन एटम और ग्रुप डोनेटेड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन द सेंस, समझ जाते हैं। मान लो ये नाइट्रोजन है, बहुत प्यारा सा एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, बहुत एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 देन 2p what 4n3 2p3, क्लियर है। अब देखो जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन बहुत पढ़े हैं सर, ये हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये p का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर के इलेक्ट्रॉन, और ये इनके पास 1 2 3 कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब होगा क्या चीज, इसके पास
सबसे पहले तो देखो एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन गया इसके पास कुछ इस टाइप से, डन ना। तो एक ये क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा ऐसे। जैसे अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नाइट्रोजन है, 1 2 3 4, और ये कुछ ऐसे पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, इफ एन एटम और ग्रुप डोनेटेड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू कॉन्जुगेट सिस्टम लाइक डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग यूजुअली। तो इस टाइप के जो अपने पास क्या होंगे, एटम्स होंगे, वो अगर अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, जैसे समझना, एक एग्जांपल लेते हैं। अपने पास है सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 है, ये है। और इसके पास अपन क्या जानते हैं, एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। एक एग्जांपल हमने ले लिया। सेकंड एग्जांपल, चलो इसी का पहले अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो होगा क्या चीज इसमें, क्या होगा इसमें, मैंने अगर एक कंपाउंड लिया, एमाइन लिया, तो क्या हुआ देखो, ये अपने लोन पेयर को इसमें भेजेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में। क्या कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड, कितना अच्छा कॉन्जुगेशन है। तो ये आएगा यहाँ पे बॉन्ड बनाने, और ये उठ के चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ कहीं पे। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना, जस्ट मैं ड्रॉ कर देता हूँ। CH2 एटम तो वहीं के वहीं रहेंगे, CH सिंगल बॉन्ड NH2, कुछ इस टाइप से क्या कर लिया इन्हें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। तो कहां कहां चला गया सर, ये चला गया डबल बॉन्ड बनाने में, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, क्लियर है। और जिसने दिया है, जैसे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि उनने अपना क्या किया है, अपना लोन पेयर डोनेट किया है। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब इसमें क्या होगा, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। देखो हमने क्या जाना था, कंडीशन जाना था कि क्या होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए और बेंजीन होना चाहिए। लो एल्कीन है अपने पास, एल्कीन से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम, ये भाई साहब क्या है, फर्स्ट एटम है। ये क्या है, फर्स्ट एटम। अगर इस फर्स्ट एटम के पास, हाँ बोला ना जी, अगर इस फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर हो, क्या हो, लोन पेयर हो, तो एकदम ठाट छत्तीसगढ़ी, तो ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। बस इतना याद रखने, अगर फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर हो तो वो क्या शो करेगा, प्लस एम शो करेगा। दूसरे तीसरे एटम को अपने को नहीं देखना। ये अपने पास क्या है, एल्कीन है। एल्कीन से जुड़ा हुआ क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो हमेशा ये रिंग में ना ऐसे डोनेशन करेगा, बाबू ने थाना थाया है, नहीं थाया है तो थिलाएदा। ओके, ये क्या है, लोन पेयर है। तो ये ना, ये क्या है, ये लोन पेयर को इस एल्कीन को एल्कीन की तरफ भेजेगा। क्लियर है क्या, एल्कीन की तरफ भेजेगा इसको। मतलब और क्या कर रहा है, ये ऐसे खाना खिला रहा है। मतलब वो क्या बोलेंगे उसको, वो क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। एक और एग्जांपल जैसे देखते हैं यहीं पे, एक छोटा सा और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने ना बेंजीन का रिंग लिया यहाँ पे, चलो ये अपन ने लिया बेंजीन का रिंग, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन पेन में समझ में आएगा। ओके, ये हमने लिया क्या, बेंजीन का रिंग। क्लियर, इससे जुड़ा हुआ क्या है, NH2, इसके पास लोन पेयर सिग्मा पाई, इधर पाई इधर पाई इधर, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। क्लियर है। तो हमने इस बार ना एनिलीन ले लिया, इसको बोलते हैं एनिलीन। अब इस एनिलीन में फिर से क्या होगा, इस पूरे रिंग से, ये देखो बेंजीन का रिंग, हमको मतलब किससे है सर, हमको बस अपने पड़ोसी से मतलब है। ओके, पड़ोसी जस्ट लगा हुआ घर, सब्जी ट्रांसफर होगा, छत से देखा देखी होगा तो जस्ट बाजू वाले को ही देखा देखी होगा, यू नो ना। सब्जी भी ट्रांसफर होगा तो छत से इधर उधर ऐसे ट्रांसफर होगा। क्या आप तीसरे चौथे वाले घर को देखोगे, नहीं देखेंगे सर, पड़ोसी वाली को ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बन से, ये रिंग से कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर। अपन तो कोई पड़ोसी ही नहीं है, तो भाई साहब पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे ना, कहाँ अड़ोसी पड़ोसी के चक्कर में लगे हो जी। ओके, तो ये क्या करेगा, ए से अपना इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये भाई साहब आ जाएगा ऐसे बॉन्ड बनाने के लिए, इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। ओके, क्या हुआ फिर यहाँ पे, सर बेंजीन का रिंग तो एज इट इज रहेगा, लेकिन NH2 ये पॉजिटिव आया और इस पे डबल बॉन्ड आया, इस पे नेगेटिव आया, ऐसा कुछ। तो इसको बोलते हैं क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या हो रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन भाई साहब बाबू तो खाना खिला रहे हैं, मतलब अपने ऐसे भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, प्लस एम इफेक्ट। क्लियर हुआ क्या, प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, उसके बाद अपन क्या चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्लस एम इफेक्ट,
ठीक है, ये क्या हो गया प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट में अपने को क्या देखने हैं, फर्स्ट एटम, देखो यार फर्स्ट पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, बस ज्यादा इधर उधर नहीं देखने, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं कि इसमें नेगेटिव में, माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। उसके लिए फिर हमको एग्जांपल लेना पड़ेगा, जब भी तो एग्जांपल लेते हैं तभी तो सारा समझ में आता है। चलो माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट में क्या होगा, पहले है ना अपन एग्जांपल देखते हैं फिर अपन पूरा क्लियर समझेंगे। तो मैंने ले लिया क्या, CH2, अरे क्या करते हो यार, क्या ले लिया अपन ने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, एक और CH ले लेते हैं सर, CH एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमने कुछ ले लिया, ठीक है। एक ग्रुप ले लिया बहुत प्यारा सा, CH2 CH CH डबल बॉन्ड O, कुछ हमने ये ले लिया, ठीक। इसमें भी मस्त सा कॉन्जुगेशन है, देखो पहले तो आपको ये देखनी, इसके पास भी लोन पेयर एक पाई सिग्मा पाई, वाओ अच्छा कॉन्जुगेशन, कौन सा है, पाई सिग्मा पाई। उसमें क्या हो रहा था, प्लस एम इफेक्ट में बाबू तो खाना खिला रहा था, इसमें क्या होगा, बाबू को ऐसे खून चूसेगा, देखो क्या होगा इसमें, इफ एन एटम और ग्रुप विथड्रॉ p इलेक्ट्रॉन। अब अगर फर्स्ट एटम इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच के तो सोचो ना माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, खींचे जा रहे, ठीक है। इफ an atom or group withdraw p orbitals electrons to conjugation system like double bond or benzene ring usually। तो हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें क्या होगा, पहले तो सर अगर हमको कहीं पे भी क्या दिखा, ये दिखा, इसको तो पहले इसे करो, अगर हमको कहीं पे भी क्या दिखा डबल बॉन्डेड, तो उसको एक डिब्बे में बंद करेंगे ताकि हमको समझ में आए। अब इससे जुड़ा हुआ एटम क्या होगा, ऑलवेज ये होगा आपका फर्स्ट एटम, ये क्या होगा फर्स्ट एटम, क्या बाजू वाली या पड़ोसी, समझ रहे हो क्या, है ना, नहीं तो फिर माइनस आई इफेक्ट, ओके। थोड़ा बहुत भी अगर भाव नहीं मिला यहां से, मतलब वो क्या होगा माइनस एम इफेक्ट। देखो ना भाई साहब, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस बार जो पाई ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, देखो इफ एन एटम और ग्रुप विथड्रॉ, मतलब ये खींचेगा इससे, कैसे कैसे शिफ्टिंग होगा, देखो कैसे कैसे शिफ्टिंग होगा, यहां से यहां जाएगा, मतलब ये पाई बॉन्ड जाएगा कहां पे, यहां पे कुछ ऐसा, तो ये उठ के जाएगा कहां पे, यहां पे कुछ ऐसा। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्या बना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। कहां पे था, ये डबल बॉन्ड था वो यहां पे आ गया, मतलब ये डबल बॉन्ड यहां पे, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वहां पे आएगा, नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए यहां पे आ जाएगा, क्लियर है। तो ये इसका क्या बना, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। हुआ क्या, जो फर्स्ट एटम था उसने विथड्रॉ किया है, मतलब ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा माइनस एम इफेक्ट। तो हमने टू टाइप से इफेक्ट को जाना, एक होगा प्लस एम इफेक्ट और सेकंड होगा माइनस एम इफेक्ट। कसम खा लो यहीं पे, है ना, जो आपको फेवरेट है उसी का कसम खा लो, क्या कि सिलेक्शन के बाद ही उनसे मिलने जुलने जाना है, ओके। मतलब आई एम सॉरी यार, मतलब सिलेक्शन के बाद कैसे होगा सिलेक्शन, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, ये जानना पड़ेगा जहां कहीं भी एम इफेक्ट है उसमें फर्स्ट एटम के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, लोनली होगा, क्लियर क्या। सेकेंड क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट, तो उसके पास कुछ नहीं होगा, फर्स्ट एटम के पास नॉट एबल लोन पेयर, ओके, तो इसके पास लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। ओके तो हमने क्या जाना सर, हमको एकदम प्रण ले लेने हैं क्या, कि प्लस एम इफेक्ट कहां पे होगा, प्लस एम इफेक्ट जहां कहीं भी होगा मतलब उसके फर्स्ट एटम में ये वाला केस होगा, कौन वाला, ये वाला केस होगा। अरे कैसे हो रहा है, पाप हो रहा है मेरे से, ये वाला केस होगा क्या, कि इस ब्रैकेट के जस्ट जुड़ा हुआ जो एटम होगा उसके पास लोन पेयर होगा। कितनी अच्छी बात बता दी मैंने, ओके। इसमें देख लो सेकेंड वाले केस में, देखो इस ब्रैकेट से जुड़ा हुआ जो भी एटम होगा उसके पास लोन पेयर नहीं होगा। मतलब यार सपोज एकदम जस्ट इमेजिन करके देखो कि आपने एकदम फलानिन को पसंद किया, ठीक है, और मिल गई एकदम अच्छी सी जो तुमको आईफोन लाके दे, ओ माय गॉड कितनी खुशी, आईफोन लाके दे रहे, मतलब तुम तो यार ये ऐसे सीना चौड़ा करके जाओगे, ऐसे ये ऐसे मतलब समझ रहे हो। मैं पीयूष को नहीं बोल रहा हूँ, मैं पीयूष को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, माइंड मत करियो पीयूष, है ना।
ऐसे ऐसे करके जाओगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपको प्लस एम इफेक्ट मिल रहा है, आपको मिले जा रहे हैं मिले जा रहे हैं मिले जा रहे हैं, ओके। लेकिन बाई सपोज आपकी फलानी खर्चा कराने वाली हो गई, मेकअप करा दो, लाली लुगरा लिवा दो, ब्यूटी पार्लर लेके जाओ, तो माइनस आई इफेक्ट होना, आपको खून चूस लेगा। तो इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, आप थोड़ा इस पे ध्यान दो। चलो ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व द डिलोकलाइजेशन, किसमें होता है, जल्दी जल्दी बताते हैं। अब इधर तो क्वेश्चन की बारी है, धड़ाधड़ क्वेश्चन उड़ाएंगे। प्रोटॉन, नो सर, गलत। सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं। पाई इलेक्ट्रॉन, यस इट इज करेक्ट, पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। नॉन ऑफ दिस, अरे पाई इलेक्ट्रॉन में शिफ्टिंग होता है, बढ़िया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंपेरिजन पावर ऑफ एम ग्रुप्स, मतलब सपोज अपने पास कुछ एटम हो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 ले लिया, ये लिया NH2 लिया, क्लियर है। ये ए ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। फिर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। इसकी जगह पे हमने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O और H हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सी ले लेते हैं, फूफा जी ले लेते हैं। और व्हाट फूफा जी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, बहुत प्यारा सा फूलमती, फ्लोरिन, ठीक है। हमने ये ले लिया, इतने सारे, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब बात आती है सबसे ज्यादा इनमें कौन प्लस एम इफेक्ट शो होगा, कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे, कैसे, ऐसे देखो। उसके लिए आप क्या करो, ओवरलैपिंग देखो। तो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझो, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये कॉन्सेप्ट जस्ट इमेजिंग। मान लो ओवरलैपिंग मतलब आपको करा देने, चलो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, हमारा भी नंबर आएगा, कितनी खुशी, तुम्हारा भी नंबर आएगा, बहुत खुशी, ठीक है। सपोज ये मैं, हाँ बोला ना जी, ओके। और जो तुम समझ रहे हो वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओके। ये आप लोग मेरे जैसा हाइट आप लोग का भी है, ठीक है। और भगवान की कृपा से आपको थोड़ी अच्छी मिल गई, ये ये लो सेकेंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा ना 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 ना, ये आप और ज्यादा अच्छी बात है, ये लो थोड़े बड़े घर की मिल गई, कितनी अच्छी बात है, यस ना। इसका नाम दे देते, चलो इसका नाम दे देते, ये तो मैं हो गया, चलो मेरे बच्चों का नाम दे देता हूँ, मेरा फेवरेट मैंने नाम दे दिया, पार्थ। रणभूमि में युद्ध से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, ना। तो ये पार्थ हो गया, ये उसकी फलानी हो गई, ठीक है। ये मेरा आर्यन हो गया, ये मेरा अभिनव हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अभिनव हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, आर्यन हो गया, क्लियर ना। इनके शादी ब्याह कराओ, हम कहाँ लगे पड़े यार अपनी शादी में, अभी तो बच्चे की जान लोगे, क्या बताओ। इनके बीच अगर तुम ओवरलैपिंग कराए, ओवरलैपिंग मतलब क्या है यार, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, ठीक है। हमने रिश्ता देखने गए, अच्छे से समझो, मैं उसके बात करूंगा, शादी के बाद का मैं बात ही नहीं करता, शादी के पहले हमने ना पार्थ के लिए मस्त सा प्यारी सा सुंदर सा सुंदरी देखने गए, हाइट मैच हो गया दोनों का, हाइट क्या हो गया, मैच हो गया। तो बताओ हम लोग क्या बोलेंगे, जोड़ी मस्त, एक नंबर की जोड़ी, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हाँ बोलो नहीं जी, बिल्कुल बोलेंगे। भाई पार्थ अगर तू देख रहा होगा ना, तो बिल्कुल मैं तेरे शादी तो यही इधर ही करा दूं, ये तो ठीक है। इतनी प्यारी से सुंदर सी दुल्हनिया ढूंढेंगे तेरे लिए, पढ़ाई लिखाई करो यार, क्लियर क्या। तो इनमें तो ओवरलैपिंग कितना अच्छा होगा, यू नो ओवरलैपिंग ये से होता है सवालों, इनमें सबसे अच्छा ओवरलैपिंग, अगर इन दोनों की साइज बराबर है, अच्छी बात है। मेरा आर्यन B2 तो छोटा सा है, अभी बहुत छोटा सा, उनके लिए शादी देखने जाएंगे ना ऐसे दुल्हनिया, तो उनके लिए ऐसे ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा एकदम, में तो अभी नहीं करेगा। तो इनके बीच में ना ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा, क्योंकि साइज ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इनमें देखो, अरे मेरा अभी बेटू तो इतना छोटा सा है, बहुत छोटा, 4-5 साल का है, कहाँ उसकी शादी ब्याह में लगे हो जी। तो इनमें ओवरलैपिंग, और कितना गंदा सोचो, ये फलानी इतनी बड़ी, अभिनव आर्यन की वाली इतनी बड़ी, ऐसे थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। सबसे अच्छा जो ओवरलैपिंग हुआ इनमें हुआ, पार्थ की शादी फिक्स। ऐसे ही इधर भी देखो, इधर इधर इधर, ये कार्बन है, क्या है ये कार्बन है, ओके। ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, इन दोनों तो साइज बरोबर है, कार्बन का ओवरलैपिंग, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे बढ़िया है।
लेकिन जैसे आप जाओगे किसके पास, नाइट्रोजन के पास, पहले तो साइज क्या होता है, अपन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बकनोफ, ब क नो फ, हम ये जानते हैं क्या कि कार्बन का साइज सबसे बड़ा कौन, ये रे बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। कुछ ऐसा इनके बीच क्या है, साइज का कंपटीशन चलता है। हम क्या जानते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन तेरे संग संग जाए मेरी यादों का मेला, अकेला था मैं, कहाँ लगे पड़े हो जी गाना वाना में। ठीक है, तो हमने ये जाना कि कार्बन का जो वो बनेगा, लोब्स बनेगा, ये कार्बन ना यार, कलर अच्छा सा रखो सर, व्हाइट रखो, ठीक है। ये कार्बन देखो बहुत प्यारा सा, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये कार्बन, ये भी बहुत प्यारा सा, मेरा आर्यन-2, और ये कार्बन आए मेरा अभी-2। क्लियर क्या? लेकिन हमने क्या किया, इनके लिए फलानी ढूंढने गए, कलर कौन सा, हाँ, ये कलर, पानी कलर ज्यादा अच्छा है अभिनव को, ठीक है, पानी कलर ज्यादा पसंद है, चलो बेटा पानी में खिलाते हैं तेरे को, ठीक है। अब देखो ये दोनों सिमिलर सिमिलर है, संग संग जा रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन कार्बन का साइज थोड़ा सिमिलर होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कुछ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैपिंग हुआ, कितना अच्छा ओवरलैपिंग है, वाओ, जोड़ी भगवान इन दोनों की जोड़ी को एकदम सलामत रखे, एकदम गजब की जोड़ी मिल गई। अगर पार्थ हो बोले तो मैं भी शादी ब्याह करा दूं, डन, ठीक है। इस केस में देखो, अभिनव बिट्टू के लिए ढूंढने गए, तो इसके लिए क्या मिली, इतनी बड़ी मिली, ए से बड़ा शेष, इसको अपन नेक्स्ट पेज में और समझेंगे, ठीक है। और इनके लिए फ्लोरीन, यार ये तो छोटा होगा ना, ये देखो ऑक्सीजन का साइज थोड़ा छोटा हो गया ए से, और फ्लोरीन का साइज और छोटा हो गया, एकदम छोटा हो गया, ऐसे तो नहीं जमेगा यार, इनके बीच ओवरलैपिंग बहुत बेकार होगा, अच्छा नहीं होगा, इनके बीच ओवरलैपिंग और बहुत खराब होगा। तो ओवरलैपिंग किसमें अच्छा होगा, नाइट्रोजन वाले केस में। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या, एम ग्रुप, क्योंकि ये तीनों के तीनों के पास क्या है, फर्स्ट एटम से लगा हुआ नाइट्रोजन, मतलब एम इफेक्ट, ये क्या करेगा, एम इफेक्ट शो करेगा। फर्स्ट एटम से लगा हुआ ओ लोन पेयर, ये भी क्या करेगा, प्लस एम शो करेगा। फर्स्ट एटम से लगा हुआ फूफा जी, ये भी क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अब पावर की बात आती है, तो कौन सबसे ज्यादा पावर शो करेगा, इस चीज को समझो, किधर समझा दे अपन, इधर समझाते हैं, इधर समझाते हैं सर, एंड देन नीचे 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 डाउन 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 डाउन, यहाँ पे, ठीक है, इधर, इधर 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 इधर, यहाँ पे पेस्ट मारते हैं इसे, ठीक है। चलो, तो सबसे ज्यादा पावर किस में होगा, सबसे ज्यादा पावर होगा इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, किसमें किसमें, अरे भगवान, प्लस एम इफेक्ट, कैसे करते हो यार इसे, ओके, तो क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। जस्ट हमने जो एग्जांपल लिया था, कौन कौन सा था, सबसे ज्यादा सर नाइट्रोजन, NH2 शो करेगा, ओके, क्योंकि इनकी जो साइज है ना कार्बन के सिमिलर है, अच्छी जोड़ी बनेगी। उसके बाद हमने देखा था OH, थोड़ा कम हो गया इसका साइज, ओके। उसके बाद हमने देखा था फूफा जी, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी, जितना अच्छा साइज मिलेगा ना, जोड़ी भी भगवान उतनी ही अच्छी बनाएगा, दूधो नहाएंगे पूतो पलेंगे, ओके। ये ऐसे टाइप का क्या बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे, ओके, ठीक है। तो ये क्या है, इफेक्ट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, आपको एकदम याद रखने, कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये आपको देखने, प्लस एम इफेक्ट में इनकी जो टेंडेंसी है, क्या करने की, प्लस एम इफेक्ट शो करने की, वो बहुत अच्छी होगी। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन, हिट शॉट, मुझे ऐसा लगता है आप लोग आराम से बना लोगे ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो प्लस एम इफेक्ट, इसमें से कौन कौन सा ऐसा ग्रुप है जो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, कैसे बता सकते हैं, CH2, ओ माय गॉड, ये यार जुड़ा किससे है, तो अपने को जानना पड़ेगा, ये जो एक्चुअल में जो CH2 जुड़ा हुआ है ना, CH2 जुड़ा हुआ है, वो क्या होगा, वैसे बहुत सारे अपने को कॉन्सेप्ट देखने, पहले ना जैसे मैंने ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व होंगे। देखो ये आप बोल सकते हो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सर पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो दाढ़ी वाले बाबा, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। चलो सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब अपन तो जानते हैं ना सेकंड कॉन्सेप्ट,
ठीक है। मान लो मैंने एक छोटा क्वेश्चन दिया, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपेयर प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट क्वेश्चन भी नोट कर लो जल्दी से, मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया। CH2, उसके बाद मैंने लिए ऑप्शन नंबर ए, नीचे में लिखो ना ऑप्शन को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड F, ये होगा, ठीक है। बी हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल, फूफा कल क्लोरीन ले लिए। सी ले लेते हैं क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, Br। एंड डी हम ले लेते हैं कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आयोडीन, ये हमने ले लिया। आप सबके सब जानते हो हेलोजन्स के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो हेलोजन ये हेलोजन है, ये हेलोजन है, सबके पास लोन पेयर है। यार अपन क्या जानते हैं कि अगर ये डिब्बे से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम अगर उसके पास लोन पेयर, मतलब वो क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, बात खत्म। बाजू में पड़ोसी में अगर कोई है उसी को देखनी, इधर उधर नहीं देखनी, ठीक है। ये फर्स्ट एटम और ये क्या है, फर्स्ट एटम, क्लियर है। ये हुआ, सबके पास लोन पेयर है, अच्छी बात है। यार मैं ये बोलूं मतलब अच्छा प्लस एम इफेक्ट कौन शो करेगा, साइज मिलनी चाहिए। अब आप देख रहे हो आपके पड़ोसी में है ना, आपके पड़ोसी में आप हो, अरे एकदम से ऐसे मिल गई आपको 100 एबो, आप नादी नानी जो भी, कहाँ कुछ भी यार, ऐसे थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा, बराबर होना चाहिए। तो देखो क्या है इनमें, फ्लोरीन, अगर मैं फ्लोरीन पे जाऊं, फ्लोरीन कहाँ पे होता है सर, ये होता है 2p, ये कहाँ पे होगा 3p, ये ओवरलैपिंग कहाँ पे होगा 4p ओवरलैपिंग, ये कहाँ पे होगा 5p ओवरलैपिंग होगा, बिल्कुल नहीं जमेगा यार। और कार्बन क्या होता है 2p ओवरलैपिंग, 2p, ये क्या होगा कार्बन, मैं यहाँ पे कार्बन का लिख रहा हूँ, कार्बन 2p, ये कार्बन 2p, ये कार्बन क्या है 2p। अच्छा ओवरलैपिंग किसमें, जिसमें 2p हो, कितना अच्छा ओवरलैपिंग है, तो इसका इफेक्ट सबसे बेहतरीन होगा। क्लियर है, ओके। तो अपन ये बोल सकते हैं सर, अगर साइज छोटा मतलब ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया, हाउ बोलो छोटा, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, ओके, उसके बाद क्या आयोडीन, इसमें जो इफेक्ट होगा ये क्या होगा, इसमें ऑर्डर ज्यादा होगा। मतलब अपना आंसर क्या हो सकता है, ये होगा, अपना आंसर होगा ये चीज। सबसे ज्यादा कंपैरिजन मतलब ए का जो इफेक्ट है सबसे ज्यादा, उसके बाद बी, देन सी, देन डी, ये हमारा क्या है, बहुत खूबसूरत सा आप लोग की जैसे क्या है आंसर है, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन कैसे चेक करोगे, सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। अब अपन चलते हैं किसमें, थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। चलो मान लो मैंने क्या ले लिया, सेकंड थर्ड जो भी है, थर्ड कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन से करते हैं। सपोज अपन ने क्वेश्चन लिया फिर से, माइनस NH, इस पे लगा हुआ नेगेटिव चार्ज, ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी के साथ ले लेता हूं NH, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, NH2 होगा, ये होगा NH2, ये क्या होगा आपका NH होगा। क्लियर क्या, अब इस केस में बताओ, आप जस्ट सोच के बताओ किसमें ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग होगा। यार यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव भी है, ज्यादा है तो जल्दी से डोनेट करेगा, माय गॉड मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, खटाखट देगा, लेकिन ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव केस है नाइट्रोजन पे, वो ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा, शो करेगा किसके कंपैरिजन में, न्यूट्रल के कंपैरिजन में। अपने को पता होना चाहिए, अगर अपने पास क्या हो NH है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये मोर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल, अगर ये कैसा हो न्यूट्रल। ये डिब्बा वाला ना हमेशा याद है, डिब्बा जहां पे बना वहां पे अपनी नजरें न अटका दिया करो, चील जैसी निगाहें ऐसे डिब्बा पे अटक जानी चाहिए, ठीक है। तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो ये टिक जो लगाओगे वो भी इस डिब्बे में ही लगाओगे, ठीक है। चलो थर्ड कॉन्सेप्ट, सपोज अपने पास अगर कुछ ऐसा हो, यहीं पे बता दूं मैं, फोर्थ है ना ये, फोर्थ, अगर अपने पास क्या हो, एल्कोहल हो और ओनली ऑक्सीजन हो,
ऑक्सीजन माइनस हो और OH हो, क्लियर ना। फिर इसमें आप देख पा रहे हो ये इधर से बॉन्ड आएगा, इधर से बॉन्ड आएगा। फिर अपन इसमें देख पा रहे हैं नेगेटिव अगर है तो ये जल्दी डोनेशन करेगा इसके कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा किसके कंपैरिजन में, एल्कोहल के कंपैरिजन में, ठीक है। चलो फिफ्थ कॉन्सेप्ट मस्त कॉन्सेप्ट एकदम। यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सपोज व्हाइट में अगर अपने पास क्या हो माइनस N और H हो, ये अपने पास N और H, इस पे लगा हुआ क्या है नेगेटिव, हो गया। तो मैंने लिख दिया एक नेगेटिव NH माइनस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये न्यूट्रल। अपने को क्या पता होना चाहिए सर, अगर किसी पे नेगेटिव है सबसे ज्यादा पावर उसी का, सिंपल। मतलब ये इन दोनों केस में देखो, यहाँ पे नेगेटिव है जल्दी डोनेट करेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव जल्दी नेगेटिव करेगा। लेकिन हम तो जान रखे हैं ब क नो फ, ये जानते हैं साइज इसका ज्यादा बड़ा फिर इसका ज्यादा बड़ा, इनमें कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। ये दोनों है संग जाएंगे ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव तो 100% इनकी कैपेसिटी प्लस एम ज्यादा होगी, तो ये तो हम मान लेते हैं। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑफ कोर्स नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन, इस केस में देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, इसके। तो ये आपका जो क्या बना है सीरीज बना है, ठीक है, ऑर्डर बना है, ये बहुत करेक्ट है, ठीक है। प्लस एम ऑर्डर, ठीक है, ये हमने बताया। एक और, ठीक है, एक लास्ट, उसके बाद अपन चलेंगे आंसर की तरफ, ठीक है। यही पे बता दे, नो सर नेक्स्ट पेज ले लो सर, क्यों कंजूसी करते हो। चलो 6 ना, ओके। अगर आप ले लिए क्या, आपने ये ले लिया, बहुत ध्यान से समझना, ऑप्शन नंबर ए O एंड R और OR ले लिया, क्लियर है, ठीक है। और आपने ले लिया B, आपने ले लिया, इधर लिखो, अगर आपने ले लिया B O और H, जस्ट इमेजिन कि कौन जल्दी डोनेट करेगा, जल्दी बताओ। अगर इधर कार्बन है इधर भी कार्बन है, जल्दी डोनेशन कौन होगा, तो आपका एकदम आंसर आएगा यार सर ये जो है ना ये बाबू ने थाना थाया वाला है, प्लस R इफेक्ट शो करता है, ये CH3 है तो CH3 जल्दी डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी भागेगा यहाँ पे, फिर ऐसे हो जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा सोचोगे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ रहे हैं, हम सॉरी मेसोमेरिक पढ़ रहे हैं। मेसोमेरिक में क्या होता है समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो सपोज इस कार्बन की जगह पे क्या हो सकता था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता था, यही तो होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, और यहाँ पे क्या है आर मतलब क्या सर, आर मतलब इतना बड़ा बल्कि ग्रुप, क्लियर है, बढ़िया। यहाँ पे भी देखो ये क्या है, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है और इससे जुड़ा ऑक्सीजन है। इधर जब हम आएंगे तो है एक छोटा सा बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा हाइड्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर। अब देखो ना यार कहाँ रिपल्सन हो रहा है, इधर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं इधर, इतने बड़े बड़े ग्रुप, रिपल्सन ज्यादा, यहाँ पे क्या होगा रिपल्सन होगा। अब बहुत अच्छे समझना, यहाँ पे क्या होगा रिपल्शन। अब अगर रिपल्सन हुआ तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था थीटा था, जिसने हमको पीटा वो थीटा है, थीटा वन रिपल्सन ए से ज्यादा हुआ तो थीटा जो 2 बना वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये जो रिपल्सन है ना ए से बढ़ेगा। अब अपन क्या जानते हैं, अगर जितना ज्यादा क्या हो जाता है बॉन्ड एंगल होता है, हमने सीख रखा है सर, अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा, प्लीज समझो, बॉन्ड एंगल ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस करेक्टर ज्यादा, यार कितनी सारी चीजें, एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा। वाओ, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम तो एस करेक्टर भी कम, अगर एस करेक्टर कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने सारे कॉन्सेप्ट है बताओ इसमें, है ना। तो क्या क्या है, अपन ने क्या क्या जाना, ये सब जाना, ठीक है। क्या क्या, कि बॉन्ड एंगल कम होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगा, मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा, एस परसेंटेज क्या होगा, कम। जहां पे एस परसेंटेज कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, एस परसेंटेज क्या होगा,
कम तो इलेक्ट्रॉन फिर भागेगा, जल्दी भागेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे भागेगा ऐसे। तो इसमें ना प्लस एम इफेक्ट किस केस में ज्यादा होगा, वो होगा आपके इस केस में। हमेशा याद रखना O और R के कंपैरिजन में OH में मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। ये हो गया हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट। अब अपन चलेंगे करेंगे, ठीक है। तो आपने सारा कॉन्सेप्ट लगा लिया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते, फिर अपन सबको समझेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट ये हमने देखा सर कि ओवरलैपिंग, मैंने यह समझाया आपको, क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन करेंगे भी। ओवरलैपिंग किसमें अच्छा होगा, नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन में, क्योंकि इनका साइज छोटा है, ठीक है, इसका तो ओवरलैपिंग अच्छा होगा। सेकंड हमने समझा सर, मान के चलो कुछ ऐसा है, अब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये अच्छा क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, इनमें कंपेरिजन करे तो। उसके बाद हमने जाना नाइट्रोजन नेगेटिव और नाइट्रोजन न्यूट्रल, तो नाइट्रोजन नेगेटिव पे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट्स होगा। फिर हमने जाना क्या, ऑक्सीजन नेगेटिव और ऑक्सीजन न्यूट्रल, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन नेगेटिव पे, फिर हमने ये सीरीज निकाल ली, ठीक है। फिर हमने लास्ट समझा कि O और है और अपने पास OH है, तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट नहीं किया जाता, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सो माइनस एम खींचेगा अपनी तरफ, वाओ, खून पीने वाली, ठीक है। एंड क्या है, माइनस आई इफेक्ट। चलो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे सर, तो देखो NO2 है, मतलब यहाँ पे ना कुछ ऐसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है, इससे जुड़ा हुआ NO2 है, 4 बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो अपने को पता होना चाहिए। क्या इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, आपको मैंने बता रखे है, पहले डब्बा बनाओ, डब्बा बनाइए, डब्बा बना, ठीक है। डब्बा से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम, क्या इसके पास लोन पेयर है, नो सर। अगर लोन पेयर नहीं है मतलब ये प्लस माइनस आई इफेक्ट, ऑफ कोर्स माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। और नाइट्रो का ऐसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मतलब ये क्या शो किया, माइनस आई भी शो करेगा। हमसे क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग माइनस एम एन माइनस आई, हो सकता है आंसर हमारा यही हो, ठीक है। OH इसके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, जैसे CH2 उसके बाद डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, देखो क्या है O एंड H। जल्दी डब्बा बनाओ, डब्बा बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपने क्या किया, डिब्बा बनाया, देखो ये आपने डब्बा बनाया, ठीक है। डब्बे पे क्या दिखा, फर्स्ट एटम, फर्स्ट एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, तो भाई साहब ये डोनेट करेगा, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, प्लस एम शो करेगा, प्लस एम। और OH जो होता है वो खींचता है इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, ठीक है। NH2 कैसा है, देखो NH2 के साथ भी ऐसा ही होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, इसके पास तो एक लोन पेयर है, तो फिर से डिब्बा बनाओ, डिब्बा वाले बाबा जल्दी से, ये डिब्बा हमने बनाया कुछ ऐसा। अब देखो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट एटम फिर डोनेट करेगा, मतलब ये क्या है, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, कितनी अच्छी बात, क्या शो करेगा, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन एमीन, एमीन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है कि प्लस आई इफेक्ट, खींचता है यार नाइट्रोजन, तो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। लास्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, देखो इसके पास लोन पेयर है, ये ऐसा कुछ है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, ये है ओके, इसके पास लोन पेयर है। फर्स्ट एटम, ये फर्स्ट एटम हुआ, फर्स्ट एटम से जुड़ा फ्लोरीन, मतलब ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, तो ये हो गया आपका प्लस एम इफेक्ट, और फ्लोरीन है मतलब खींचेगा, और ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। क्या पूछे ऑप्शन में, माइनस एम इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, इसमें से कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बताओ करो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सो प्लस एम इफेक्ट, केवल आपसे क्या पूछा, प्लस एम इफेक्ट पूछा है यार, इसको तो एकदम आराम से दे सकते हो। कार्बन के पास नेगेटिव, मतलब बहुत अच्छी बात, ये तो शो करेगा ऑफ कोर्स। अब मैं डिप्थ में नहीं जाऊंगा, ये बता देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, बेंजीन का रिंग भी हो सकता है, CH, उसके बाद ये क्या है आपका CH2, इससे जुड़ा हुआ क्या, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब आप लोन पेयर ही समझो ना भाई साहब। ये क्या करेगा, भेजेगा, ये यहाँ भेजेगा तो ये यहाँ भेजेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को भेजा है, मेरे बाबू ने थाना थाया है वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट होगा। नाइट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑफ कोर्स ये भी इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, मतलब ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, बहुत अच्छी बात है। NH है, देखो ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2
डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन इससे जुड़ा हुआ, आगे फिर से इससे जुड़ा हुआ क्या है हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपका R है, ये एक ग्रुप है, ठीक है ना, ऐसा एक ग्रुप है, ठीक है, एमाइड जैसा ग्रुप। क्या होगा यहाँ पे लोन पेयर है सर, लोन पेयर कितनी अच्छी बात है। देखो फर्स्ट एटम, हमको तो पड़ोसी से मतलब है, फर्स्ट एटम क्या करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, ये इधर जाएगा, एम इफेक्ट कैसा हुआ, ये भी प्लस एम इफेक्ट हुआ, सारे के सारे प्लस एम इफेक्ट, मतलब ऑल ऑफ दिस सारे के सारे क्या शो करेंगे, प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लस एम एन प्लस आई बोथ इफेक्ट और शो बाय, कौन कौन शो करेगा, मतलब क्या होना चाहिए, प्लस एम इफेक्ट भी शो करना चाहिए, प्लस आई भी शो करना चाहिए। चलो इसका अपन क्या करते हैं, इसको भी उड़ाते चलते हैं। चलो OH 100% क्या करेगा, ये लोन पेयर दिखा मतलब ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, लेकिन 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 OH क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। OH क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जानते हैं अपन लोग, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, सर ये भी तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये भी क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इस पे आ जाओ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, प्लीज फोकस, ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन सब जगहों पे देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, फर्स्ट केस में क्या है O और H, और ये लोन पेयर है जो उनका खुद का है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा इसे, अच्छी बात है, आपने अच्छा है प्लस एम इफेक्ट शो किया। आपके पास ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो आप खींच लेते हो इलेक्ट्रॉन को, अच्छी बात है, अब अपना काम करो यार। तो आपने ना दो काम किया, आपने इलेक्ट्रॉन को ना आपने डोनेट भी किया और खींचा भी, तो उस खींचने को क्या बोल सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट, तो ये तो हमको समझ में आता है। आपकी जगह पे मैं अगर नाइट्रोजन भी कर दूं, जैसे मैंने नाइट्रोजन किया, ओ मैंने क्या किया, नाइट्रोजन, समझो समझो समझो, मैंने यहाँ पे ना नाइट्रोजन लगाया, बहुत प्यारा सा नाइट्रोजन लगाया, जिसके पास ना लोन पेयर है, तो ये भाई साहब भी क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये इधर मूवमेंट करेगा, कुछ ऐसा। मतलब आपने भी अच्छा काम किया, प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। क्यों माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि आपकी पावर ज्यादा है, अब बड़े लोग हो भैया, आप बड़े लोग हो, आप खींचते हो, चलो ये भी मानते हैं, लेकिन 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 अगर हमने इस सब की जगह पे हमने क्या लगा दिया, इस बार ऑक्सीजन लगाया, और ऑक्सीजन पे ऑलरेडी हमने नेगेटिव चार्ज लगाया, ये मस्त सा कॉन्सेप्ट है। देखो हमने इस पे नेगेटिव चार्ज लगाया, ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि आपने अगर इस पे नेगेटिव लगाया तो प्लस एम तो शो करेगा, भेजेगा इसे, बिल्कुल भेजेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, लेकिन यार जिस भाई साहब के पास एक्स्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, बहुत इलेक्ट्रॉन हो, ऑलरेडी बहुत रईस हो, क्या वो खींचेगा, क्या पैसा लेगा क्या किसी से, नो, मतलब ये क्या करेगा, ये इस बार लेगा नहीं, ये डोनेट करेगा, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्यों सर, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लास्ट देख लो, CH3 वाला कॉन्सेप्ट, तो कार्बन है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या करेगा, नो मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। भाई साहब की ना पावर ही नहीं है कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करे, क्लियर है। और CH3 है, CH3 क्या शो करता है, CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्लियर है, एकदम क्लियर। क्या पूछा अपने से, प्लस एम माइनस एम, प्लस एम माइनस एम, हमारा C फॉर कलकत्ता इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास ना विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट, आपको ना दो चीज जानने, क्या क्या, एक हो गया प्लस एम और सेकंड हो गया माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, दोनों देखो। तो ये कैसा केस है सर, ये ऐसा केस है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन, उससे जुड़ा फूफाजी, उससे जुड़ा डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा। हम तो बस एक चीज जानते हैं सर, अपने पड़ोसी में कौन है, बस यही जानते हैं, किसी से लेना देना हिच नहीं। फर्स्ट एटम देखो, एकदम फर्स्ट एटम, ये हमारा क्या है, फर्स्ट एटम है, ठीक है, फर्स्ट एटम है, एकदम फर्स्ट एटम। क्या इस फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है, नो, इसके पास अगर कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब ये क्या शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट, और अगर कोई एसाइल ग्रुप है वो भी माइनस आई इफेक्ट शो करते, दो चीज तो अपन जान गए। अरे ये तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज समझो, इधर आ जाओ, ये भी सेम है, मतलब इधर कार्बन है, डबल बॉन्ड ऐसे कार्बन है, इसके पास भी ही अपने को ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, अपने को केवल कार्बन से मतलब है। इसके पास भी कोई डबल बॉन्ड
इसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है। लोन पेयर है क्या इसके पास? नहीं है। मतलब ये क्या शो करेगा? माइनस एम शो करेगा, और जितने भी एस्टर वेस्टर वाला ग्रुप है ना वो माइनस आई इफेक्ट पड़ता है, दोनों के दोनों माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट। ये कुछ दिखा अपने को, तो ये अभी जस्ट मैं बताया, ये शो करेगा क्या? प्लस एम इफेक्ट, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा नेगेटिव है तो ये ना क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, भेजेगा इलेक्ट्रॉन को, तो प्लस आई एंड माइनस आई। ये है क्या आंसर में? नो यार, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या है? देखो इधर इसके पास चलते हैं। ये है अपना CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड O एंड देन H, ये है, ठीक है। अब देखो इसके पास जो लोन पेयर है ना, दिखता नहीं है, होता सबके पास है, ठीक है। ये देखो ये लोन पेयर डोनेट करेगा इसे, लोन पेयर डोनेट किया, लोन पेयर डोनेट किया, और ये चला है कहाँ पे? यहाँ पे। क्लियर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा किसका? क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा H। इसको ना सर एटम को छुओ मत, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, क्या OH इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? ऑफ कोर्स खींचेगा, खींचने वाला ग्रुप है, मतलब ये शो करेगा सर प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्या आपने क्वेश्चन में यही पूछा है क्या? अपने को क्या बताने, यही बताने हैं क्या? ये चीज देखो, प्लस एम एंड माइनस एम। हमारा आंसर नंबर डी इज करेक्ट, 100% करेक्ट। क्लियर है? तो ये हम उड़ा सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन। माय डियर, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ये सारा कुछ। ये क्वेश्चन है ना, इतने सारे क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो आपके लिए होमवर्क आपके उसमें चला जाएगा ग्रुप में, ये आपको करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको करके आने, इतने सारे क्वेश्चन है, सोचो कितने सारे क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच टू ऑल। एक बार जल्दी से मैं रिवीजन करा दूं, क्वेश्चन को दिखा दूं, ये आपके क्वेश्चन है, ये करके आएंगे। ये देखो क्वेश्चन है, जेई मेंस के क्वेश्चन है, वाह वाह वाह, ये सारे क्वेश्चन है। एक बार करो सारे क्वेश्चन, आपसे हो जाए तो ओके। ये सारे क्वेश्चन एक बार करो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर लेंगे और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो इतने टाइम से जुड़े रहने के लिए, अपने भाई की सारी बातें सुनने के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल। कल लेके आएंगे हम जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है उन सब को अपन क्या करेंगे, उड़ा देंगे। ऐसे ही जैसे इसके पहले वाले वीडियो को आप कंटिन्यू देखते आओ, इस वीडियो को भी आप पूरी तरह से क्या करोगे, 100% कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। जय हिंद एवरीवन।